तो भगवान दो ब्राह्मणों के घर जोड़ा जिमने का बोला था नरसिंह जी ने, लेकिन गांव के लोगों ने सोचा इसकी कैसे बढ़ रही है इतनी, इसकी कैसे ख्याति बढ़ रही। कुछ लोग रहते हैं जिनके अंदर भाव रहता है कि ईर्ष्या का, तो वो लोग सोचते हैं कि इसको गिराओ, लेकिन भगवान के लिए जो आगे बढ़ता है तो फिर क्या है, दुनिया गिराने में लग जाए लेकिन भगवान उसे संभाल ही लेता है, भगवान नहीं गिरने देता। तो नरसिंह मेहता जी दो लोग केवल भोजन करने के लिए, इतनी ताकत थी उनकी, लेकिन गांव के लोगों ने बोला अरे आप क्यों जाते हो, अरे आप तो अपना काम करो क्योंकि आपको दूसरा काम करना है, हम निमंत्रण, दो ब्राह्मण को तो बोलना है। उन लोगों ने 750 घर थे जूनागढ़ में नागर ब्राह्मण के, वो 750 ही घर में निमंत्रण दे के आ गए। इनकी ताकत केवल दो लोगों की। अब क्या होगा, बोले अब कुछ नहीं होगा। नरसिंह मेहता जी तो घी लेने गए हैं कि पूड़ी उतारना है घी में, जा थोड़ा सा 2 कटोरी घी ले आए। घी लेने गए, किराना वाले ने बोला कि बाबा घी तो मिल जाएगा लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे एक कीर्तन सुनाना पड़ेगा। और जो भजनानंदी होता है ना, उसको फिर समय की भान नहीं रहती है, वो एक बार अगर शुरू हो गया कीर्तन में तो फिर चलता रहेगा। तुम कंदराई जाओ पर वही नहीं कंदरा है, वो तो सुनाया करे। अब ये तो लग गए सुनाने, इधर भीड़ लग गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया नरसिंह के घर पे। अब क्या होगा, पत्नी घबराई कि क्या करके आ गए आज, इतने लोगों को निमंत्रण दे दिया अभी तक आए नहीं। उधर से नरसिंह मेहता का रूप रख के भगवान आ रहे। तू चिंता मत कर, अरे तू चिंता मत कर, सारी व्यवस्था हो गई है, आज अपने पिताजी का श्राद्ध धूमधाम से करेंगे। उधर से बैलगाड़ियां भर भर के अन्न भोजन पकवान भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयां सब चली आ रही। 700 ब्राह्मणों ने, 750 ब्राह्मण के घर के ब्राह्मणों ने भोजन किया, दक्षिणा पाई। जो उनके बड़े भाई के घर भोजन करते थे वो भी भाग के आए कि इसके यहाँ ज्यादा दक्षिणा मिल रही। संकल्प कराने के लिए कोई ब्राह्मण इनके घर आने को राजी नहीं था। खेत में एक ब्राह्मण हल जोत रहा था, भगवान ने कहा चलो पंडित जी संकल्प कराना है। उस गरीब अनपढ़ किसान ब्राह्मण ने कहा मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं क्या। भगवान ने कहा बस जो मेरे आगे कह देता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं उसे सब कुछ जानने वाला बना देता हूँ। हाथ रखा और वो पंडित जी के मुंह से वेद की ऋचाएं चलने लगी। आए, संकल्प कराया, 1100 मुद्राएं स्वर्ण की दी, सभी ब्राह्मणों को 100 मुद्राएं स्वर्ण की दी, सब आनंदित होकर गए। नरसिंह मेहता तो वहीं भजन गा रहे थे और इधर भगवान सारा भोजन करा के प्रथम धाम तो धार गए। नाक की बाली तक छुड़वा के लाए गिरवी से, ये पैसा ले, नाक की कांटा दे, कान की बाली दे, ला करके और नरसिंह जी की पत्नी को पहनाई। जब नरसिंह जी लौट कर आए तो घबराए हुए थे, अरे बाप रे अब क्या होगा, मैं तो बहुत देरी हो गई आने में। तो उनकी पत्नी कहती है स्वामी चलो अब आप भी प्रसाद पालो, मैं आपके लिए ही बैठी हूँ। आज तो क्या व्यवस्था करी आपके ठाकुर ने, आज तो पूरा गांव भोजन करके गया। नरसिंह जी बोलते हैं पगली वो ये नरसिंह नहीं था, वो नरसैया कोई और था जो आया और इस नरसिंह की पगड़ी की लाज बचा के चला गया। भगवान को भावना से पकड़ो, बहुत लंबी डोर है भावना की, जहां भगवान भागेगा ये डोर वहां से उसको खींच के लाएगी, इतना बल है भावना की डोर में। लेकिन बस बात इतनी सी है कि हमारी श्रद्धा कमजोर हो गई, हमारी श्रद्धा बाजारू हो गई। हमने भगवान को केवल और केवल एक मांगने का जरिया समझा, बस उससे मांग मांग कर। अरे तुम नहीं मांगोगे तो क्या वो तुमको नहीं देगा? बोलो बहनों, इतनी बैठी हो आप, क्या मांगोगी तो ही देगा क्या?
और नहीं मांगोगी तो नहीं देगा। अरे नहीं मांगोगे, बाप को पता है कि महीना आ गया है, छोरे के स्कूल की फीस भरना है, तुम चिंता मत करो, तुम बस एक बार बोल के आ जाओ। वो चिंता उसको करना है, जैसे एक बाप चिंता करता है, कहीं से भी जुगाड़ लगाता है, उधार लाता है, कर्जा करता है, अपने बच्चे की फीस भरता है, अपने बच्चे का ख्याल करता है। ऐसे तुम भी अगर भगवान के पास जाते हो और हाथ जोड़ के बैठ जाओ, कुछ कहना मत, कुछ भी मत कहना, बस तुम बिन व्याकुल हूँ